हेलो। हम इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की स्टडी करेंगे। सिंस वी ऑल नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड अब हम यहाँ समझते हैं, आपको ये तो हमने पहले वाले लेक्चर में बता ही दिया है कि मैग्नीट्यूड कितना था। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड था K Q1 Q2 R स्क्वेयर। आई थिंक इज इट क्लियर। बट अब हमें डायरेक्शन समझना है कि डायरेक्शन कैसे पता करें। तो डायरेक्शन पता करने के लिए आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर में से ऐसी कौन सी चीज है जिसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। K एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 भी एक कांस्टेंट है। ये इनका मैग्नीट्यूड इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और R मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यही एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है। बट आर ओनली कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर। मतलब जो आर की डायरेक्शन होगी वही एफ की डायरेक्शन होगी। अब क्वेश्चन मन में ऐसा आता है, क्या क्वेश्चन है, लेट्स अज्यूम इज अ ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पार्टिकल चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है, ये ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है। Q1 चार्ज, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस डायरेक्शन में हो गया। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये जो चार्ज है इस चार्ज Q2 पर Q1 के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। हमें ये पता है कि सेम चार्जेस है, दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर। बट यही हमें फॉर्मूले से समझ में आना चाहिए। तो उसी के लिए हमने क्या कर रखा है, अब देखिए यहाँ अच्छे से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है बट समझना पड़ता है। R12 मतलब R1 माइनस R2। यहाँ से जो डायरेक्शन मिलेगी R12 की, वो मिलेगी फोर्स F12 की। R12 की वही डायरेक्शन है जो F12 की है। अब R12 की डायरेक्शन पता करते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में आती है। कैसे, R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। यहाँ देखें आप, R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 की डायरेक्शन ऐसी, R2 की डायरेक्शन ऐसी, तो R12 की ऐसी। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम ये कर देखते हैं। तो R12 प्लस R2 इज इक्वल टू R1, ये वैलिड होता है। तो R12 की डायरेक्शन इस तरफ आई है, इसलिए फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू टू चार्ज इसी डायरेक्शन में होगी। इज इट क्लियर। R2 माइनस R1 उसकी डायरेक्शन इधर होगी। कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब आप इधर देखेंगे, हमें पता था R12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R12 इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय यूनिट केप। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका हमने ग्रेड 11th में सीखा था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट यूनिट केप। यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है जो कि इस वेक्टर की होती है। बोथ आर हैविंग अ सेम डायरेक्शन। इज इट क्लियर। R12 R21, फोर्स ऑन 1 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 1। यहाँ पर हमने दोनों को वेक्टर में लिखा, इधर मैग्नीट्यूड और इधर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आपको ये बात पता पड़ गई है यहाँ पर कि R12 की जो डायरेक्शन होगी वही F12 की होगी, इसलिए हमने यहाँ पर R12 लिखा है। अब हमें इस यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी है, अब सिर्फ मुझे जो समझाना है वो आप देखें। K Q1 Q2
R12 स्क्वेयर R12 कैप को कैसे लिख सकते हैं? K Q1 Q2 R12 स्क्वेयर इंटू मोड R12 और R12 क्यूब, सॉरी R12। अब जब इन दोनों का करेंगे K Q1 Q2 R12 क्यूब R12 वेक्टर, ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये आपको वेक्टर, इसे बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ force on one charge due to the second charge. Now the K Q1 Q2 R21 square into R21 का होल क्यूब, ये वेक्टर, ये है फोर्स ऑन 2 1, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R21 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय R21 का ये सॉरी डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से बनता है K Q1 Q2 R21 वेक्टर R21 होल क्यूब। ये R से R कैंसिल हो जाएगा तो वापस से फॉर्मूला बेसिकली यही बचेगा K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर दोनों ही रिप्रेजेंटेशन क्लियर करने का कोशिश की। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये है सॉरी ये इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ये फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। I hope is it clear? If you have any query, you can ask in a comment box. Please like and subscribe our YouTube video channel. Thank you.